हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि निरंकारी संत समागम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पर हम पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हों, मनोरंजन करने के लिए जा रहे हों या एंजॉय करने के लिए जा रहे हों। आप तो जानते ही हैं कि निरंकारी संत समागम संतों का मिलन का मेला है। यहाँ पर हमें बहुत सावधानी के साथ में रहना है। यहाँ पर पहुँचकर हमें कोई ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हम पर ये शक हो कि हम निरंकारी हैं भी या नहीं हैं। और हाँ, बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो समागम में अपने साथ घर से किसी प्रकार की कोई महंगी ज्वेलरी ना लेकर के जाएं और ना ही पहन करके जाएं, क्योंकि कभी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं। दरअसल 2018 के समागम में हम गए थे, हम तो हर बार ही जाते हैं। दास की जीवन संगनी जब लंगर के लिए पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहन रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि मेरी सोने की चैन यहाँ गिर गई है और मुझे अब वो हाथ नहीं आ रही है। किसी के भी साथ यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है तो फिर वो समागम करना तो भूल ही जाता है। सारे उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं, केवल और केवल ध्यान उसका सारा उसी घटना पर टिक जाता है। समागम में हम सतगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, महात्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, उनकी चरण धूलि लेने के लिए जा रहे हैं, कोई दिखावा करने थोड़े जा रहे हैं। पैसे भी आवश्यकता से अधिक लेकर के ना जाएं, उतने ही लेकर के जाएं जितने पर्याप्त हों। वहाँ लंगर निःशुल्क मिलता है, कैंटीन में जो सामान मिलता है वो भी बहुत कम कीमत पर मिलता है, तो वहाँ बहुत अधिक पैसे ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आप सभी की ब्रांचेस के महात्माओं ने आपके सामने वो सारी विनतियाँ रख दी होंगी कि समागम में पहुंचकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी यहाँ संक्षेप में मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे जानकारियों का समागम में पालन ज़रूर करेंगे। समागम में पहुंचकर एक गुरसिक की मर्यादा का पूरी तरह से ध्यान रखें। वहाँ पर हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम सतगुरु को नमस्कार कर लें, नमस्कार की लाइन में लगें और जितने दिन भी समागम चल रहा है केवल एक दिन ही लाइन में लग करके सतगुरु के सामने पहुंच करके नमस्कार करें और पंडाल में बैठ करके सत्संग सुनें। प्रदर्शनी भी केवल एक ही बार देखें। आप जानते हैं ना कि समागम में तो बहुत बड़ी संख्या में महात्मा होते हैं, बार बार जाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी ही। चाहे नमस्कार की लाइन हो, चाहे लंगर की लाइन हो, चाहे प्रदर्शनी की लाइन हो, असंख्य महात्मा होते हैं, भीड़ रहती ही है। तो जो काम एक बार कर लिया उसे दोबारा ना करें। लंगर में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं, अधिक ना लें ताकि वो बर्बाद होने से बच जाए। अगर टेंट में किसी के लिए आपको लंगर लेकर के जाना है तब भी उतना ही लंगर लें जितना टेंट के महात्मा खा सकते हैं, अधिक बिल्कुल भी ना लें। अगर रास्ते में कहीं जाते समय कोई चीज़, कोई कपड़ा, कोई कूड़ा करकट आपको पड़ा दिखाई देता है तो वो उसे उठा करके आप डस्टबिन में भी डालने की कृपा करेंगे। कहीं भी पूरे समागम में गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं, ना ही टेंट के बाहर और ना ही टेंट के अंदर। किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, आवाज़ धीमी और मधुर होनी चाहिए ताकि दूसरे के कानों को अच्छे लगे और आपके बोलने से ऐसे लगे कि सतगुरु माता जी का गुरसिक बोल रहा है। यथासंभव आप मास्क लेकर भी समागम में जा सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि इस बार समागम में जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर जल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो उसका दुरुपयोग किया जाए। उसका संरक्षण करना है, पानी को बचाना है। चाहे टॉयलेट है, चाहे स्नान करने की बात है, चाहे पानी पीने, जो पीने वाला पानी है उसकी बात है, सबका समुचित उपयोग करना है। स्नान की जहाँ तक बात है तो ये आवश्यक नहीं है कि समागम में पहुंचकर आप प्रतिदिन स्नान करें ही। एक दो बार स्नान करने से भी काम चल सकता है, या समागम में आप एक बार भी स्नान ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। घर पर तो रोज करते ही हैं, वहाँ पर हमें पूरी प्रबंध कमेटी का सहयोग करना ही होगा। वस्त्र इस हिसाब से पर्याप्त लेकर के जाएं कि यदि एक जोड़ी वस्त्र गंदे हो गए हैं तो दूसरे जोड़ी वस्त्र बदल लिए जाएं और जो गंदे हो गए हैं उन्हें वापस अपने ब्रीफ केस में या अपने जहां पर वस्त्र रखेंगे आप वहां पर रख दिए जाएं, उन्हें वापस अपने घर ही ला करके धोएं। और ये तो आप जानते ही हैं
कि समागम में हो या फिर सत्संग स्थल पे हो, दूसरे स्थानों पर सेवा दल रहता ही है। समागम में बहुत अधिक संख्या में सेवा दल आपको मिलेगा, स्थान स्थान पर खड़ा होगा। चाहे टॉयलेट हो, चाहे लंगर हो, चाहे प्रवचन पंडाल हो, चाहे प्रदर्शनी हो, हर जगह आपको सेवा दल मिलेगा। और वो सेवा दल कोई तनख्वाह पे काम थोड़ी करता है, वो तो सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क अपना समय भी दे रहे हैं, अपने शरीर से भी वहाँ पर लगे हुए हैं, और हम आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, वो सेवा करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हम यदि उनके हुक्म का पालन करेंगे तो फिर हम भी सतगुरु की सेवा ही करेंगे। इसलिए सेवा दल जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे, जो आदेश दे, जो निर्देश दे, वो हमें अक्षरशः मानने ही चाहिए। किसी भी सेवा दल वाले से आपको झगड़ना नहीं है, किसी भी सेवा दल वाले भाई बहन से आपको कटु शब्दों में या कर्कश आवाज़ में या तेज़ आवाज़ में उनसे बात नहीं करनी है, बल्कि वो जैसा कहते हैं हाथ जोड़कर उनकी बात का आपको पालन करना है। अपने क्रोध को, अपनी घृणा को, अपनी नफरत को, निंदा करने की प्रवृत्ति को बस यदि है आपके या हमारे अंदर, चूँकि ये जो हैं ये स्वभाव में शामिल होते हैं, सबके स्वभाव में होते हैं, किसी के में कम होते हैं, किसी के में ज़्यादा होते हैं, और गुरसिखों के स्वभाव में इनकी मात्रा कम होती चली जाती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनमें इनकी मात्रा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, रहती ही है। तो यदि है तो इन्हें घर छोड़ करके जाएं, साथ लेकर समागम में इन्हें ना लेकर के जाएं। समागम में आपको लेकर के जाना है प्रेम का भंडार, अपनापन, ममता, दया, करुणा, सहनशीलता विशेष रूप से समागम में अपने साथ लेकर के जानी है, और वहाँ पर इसका प्रदर्शन भी करना है। पूरे वर्ष, बल्कि पिछले 2 वर्षों में हमने अपनी अपनी सत्संगों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों में जहाँ हम सत्संग करने के लिए जाते हैं, क्या सीखा, सतगुरु के संदेश वाहकों ने हमें क्या सिखाया, वो सारे का सारा हमें समागम में पहुंचकर प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि हम सतगुरु माता जी के गुरसिख हैं। यहाँ पर हम वही करेंगे जैसा कि हमें बताया गया है। अपने मन की बात को वहाँ पर लागू नहीं करना, वहाँ पर लागू करना है सतगुरु की सीख को। वैसे तो सदा अपने जीवन में भी सतगुरु की सीख को एक सतगुरु का गुरसिख लागू करता ही है, लेकिन विशेष रूप से वो समागम में उसका प्रदर्शन करता है कि एक भी एक्टिविटी उससे ऐसी ना हो जाए कि वो सतगुरु की नज़र में अच्छी ना हो। तो प्यारे भाई बहनों, यही कुछ विनतियाँ आपके चरणों में रखनी थी। मैं स्वयं भी इन पर चलने का पूरा प्रयास करूंगा, और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इन सब को वहाँ पर फॉलो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।